बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। आज का हमारा बी लिफ्ट है 38वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के मुतशाबे अल्फाज बालिहाज आवाज़ को पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यानी कि मुतशाबे अल्फाज कही है, हमने आवाज़ के लिहाज से इसको पहचानना और इसको इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। मुतशाबे अल्फाज आज हम सीखेंगे कि मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं, बालिहाज आवाज़ उसको पहचानना और उसको इस्तेमाल करना है। मुतशाबे अल्फाज की बुनियादी शर्त क्या है? ठीक है, सबसे पहले यकसा अल्फाज यानी कि यकसा आवाज़। यकसा आवाज़ एक जैसी आवाज़, मुख्तलिफ इमला, इमला जो है उसकी मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ मानी और माना भी उसका मुख्तलिफ हो, यानी कि आवाज़ एक हो, लिखने के लिहाज से मुख्तलिफ हो और मानी भी उसका मुख्तलिफ है, उसको हम मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। कि ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ बोलने, पढ़ने और सुनने में एक जैसी हो, मगर उनके मानी और इमला एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो ऐसे अल्फाज मुतशाबे बालिहाज आवाज़ कहलाते। ठीक है, ये इसकी तारीफ है। पहला लफ्ज़ देखें मिसाल में, लज्जत से भरपूर आम। ठीक है, ये तस्वीर भी है, फल का नाम। दूसरा है लफ्ज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम, ये भी आम है और ये भी आम है। ठीक है, अब ये आम है, ये फल है, और दूसरा आम जिसका माना होता है मामूली। ठीक है, अब देखें, आपने गौर किया कि दोनों का यानी कि आवाज़ एक ही है, पहले आम की भी दूसरे आम की भी। ठीक है, लेकिन पहला आम लिखा है हमने अलिफ मद्दा के साथ और दूसरा आम हमने लिखा है आइन के साथ, आइन अलिफ आ। ठीक है, इनका इमला, इसको कहते हैं इमला। अब पहला आम जो है इसका माना फल है और दूसरा आम इसका माना मामूली है। तो क्या पता चला हमें कि ऐसे अल्फाज मुतशाबे अल्फाज बालिहाज आवाज़ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक हो, ठीक है, बोलने के लिहाज से एक जैसे हो, लेकिन उनका मानी और उनकी इमला मुख्तलिफ हो, उनको मुतशाबे अल्फाज बालिहाज इमला कहते। देखें, ये सबसे पहले ये आवाज़ इनकी यकसा है, इमला आइन और आइन अलिफ इसके साथ, और पहला जो आम है उसको अली मद्दा के साथ। पहले का माना है फल और दूसरे का मामूली। अब ये एक जुमला बनाएंगे, अब्बा का रोज़ आम खाना एक आम सी बात है। ठीक है, अब ये देखें, आम और आम दोनों में हमने जब बोला तो बोलने के लिहाज से एक था, लिखने के लिहाज से मुख्तलिफ है, माना भी इनका मुख्तलिफ है। ठीक है, तो याद रखने की बात यह है कि मुतशाबे अल्फाज में आवाज़ के धोखे में ना आए, दुरुस्त इमला ही दुरुस्त मानी की असल पहचान। इस तरह आपने सरगर्मी करनी है, यह तदरीसी जांच क्लास में करें। और उसके बाद निखार में, निखार का काम ये भी मुतशाबे अल्फाज वाला, ये घर में आपने करना है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था मुतशाबे अल्फाज बालिहाज़ आवाज़, ये मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।